गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मैं आपसे रोज़ दिन प्रतिदिन रूबरू होता हूं और आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आता हूं जो आप लोगों को करियर से संबंधित इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी चीज़ को आज ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों की बार बार इंक्वायरी आ रही थी कि सर हम क्या करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पूछ रहे थे बच्चे कि सर हमने 10-12 के बाद हमें किस चीज़ में करियर बनाना चाहिए, क्या हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, हमें सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक आज इस तरह की क्लास लेकर आया हूँ जो आपके करियर से संबंधित चीज़ें होती है, जो आपको करियर में बाधा पहुंचाती है, जो आपको करियर की काउंसलिंग कराती है, जो आपको करियर से बिल्कुल क्लियरिटी देती है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समझिएगा और सोचिएगा। जो हमारे बच्चे इस बार 12th में हैं या फिर 10-12 दोनों में हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि वो एकदम 12th के बाद तुरंत किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें वो समझिएगा आप लोग। आज का ऐसा समय है, आज का दौर ऐसा है कि सरकारी जो नौकरी है वो कम होती जा रही है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेहतर होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले आप साइड में कोई चीज़ ऐसी कर लीजिएगा, कोई डिप्लोमा या कोई आप एक ऐसा कोर्स कर लीजिएगा जहाँ पर आप पहले सिक्योर हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहे तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं और चाहे तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है। और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे आज का जो क्वेश्चन था हमारा, किसी भी सरकारी नौकरी को तैयारी करने से पहले क्या करें, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले क्या करें। तो जो बच्चे हमारे इस बार 10-12 में हैं वो ध्यान रखें कि 10-12 पर पूरा फोकस करें, 100% फोकस करें आप, क्योंकि जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई रहती है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम से, अगर आपका मन रहेगा, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम से टच रहती है। आगे चलकर 10-12 की जो पढ़ाई है वो आपकी एक बुनियाद है, वो आपका एक कंपटीशन का आधार है, वो बेस है, वो पिलर है, वो उसकी नींव है। वही आपको आगे चल के तैयार कराता है, वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है। तो आप इस चीज़ की गलती बिल्कुल ना करें जज्बात में आके कि मैं बाद में तैयारी करूंगा, मैं बाद में पढ़ाई करूंगा। नहीं, आपको 10th और 12th क्लास बहुत अच्छी तरीके से करनी है और उसके साथ साथ आपको रेगुलरिटी करनी है। 10th और 12th की जो पढ़ाई है रेगुलर पढ़ाई करनी है, ये गलती ना करें। अगर हमें अच्छा सपना देखना है तो आप रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि आगे कंपटीशन जो है वो आपसे रेगुलरिटी मांगता है, वो आपसे रेगुलरिटी मांगता है, हर चीज को रेगुलर चाहता है कंपटीशन, वही कंपटीशन है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेगुलर पढ़ाई करें। आसपास का जो वातावरण है, आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आप उससे चीजों को अपने समझे। आपका चाहे साइंस का पोर्शन हो, चाहे आपका ईवीएस का पोर्शन हो, चाहे आपका एसएसटी का पोर्शन हो, जनरल स्टडी का पोर्शन हो, जीके जनरल नॉलेज वगैरह कहते हैं जिसे हम लोग, आप आसपास से जोड़कर चीज़ों को रिलेट करें और तभी बेहतर आप एक बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और आप एक 12th लेवल पर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अपने जो क्लास टीचर है, आपके जो क्लास टीचर है, वो चाहे सर हो चाहे मैडम हो, आप उनसे अपनी समस्या सॉल्व करें। अगर आपने अपनी समस्या सॉल्व नहीं करी 10-12 लेवल पर तो वो हमेशा के लिए आपकी समस्या बनी रहेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आपको पढ़ाई से संबंधित समस्या आती है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप 10-12 की करें, चाहे आपकी ग्रेजुएशन पीजी कुछ भी आप करें, जहां भी आप पढ़े, तो आप उस समस्या को बिल्कुल दिन प्रतिदिन सॉल्व करें। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बार बार पढ़ें, बार बार प्रयास करें। अगर हमें 10-12 का या किसी भी चीज़ का, कंपटीशन एग्जाम का या सरकारी नौकरी का कोई भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें बार बार प्रयास करना होगा। एक बार के प्रयास से जमीन से लेकर आसमान तक, इंसान से लेकर परिंदे तक कोई भी सफल नहीं हो सकता। आप बार बार प्रयास करें। क्लियर? इसके बाद
10th 12th के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी में ही आना है तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, तो टेक्निकल फील्ड चुने आप लोग। वर्तमान में जो 21वीं सदी है ये टेक्निकल की फील्ड की सदी है, ये एक नॉन टेक्निकल फील्ड की सदी नहीं है। आप इस चीज को ध्यान में रखें कि टेक्निकल फील्ड जरूर चुनें। जैसे आप 10th 12th के बाद IIT भी कर सकते हो, आप नीट का एग्जाम भी दे सकते हो MBBS वगैरह के लिए, BUMS के लिए, BDMS के लिए, आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आप LLB भी कर सकते हो, आप BEd भी कर सकते हो, आप DLEd भी कर सकते हो, और अन्य बहुत चीजें हैं जो आप कर एक बेहतर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। आप टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी कोई डिप्लोमा कर सकते हो, आप पत्रकारिता का भी डिप्लोमा कर सकते हो, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए संभावनाएं तलाश रही है, जो आपको भविष्य आपका बना रही है, वो बहुत ऐसी चीजें हैं। तो आप पहले अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम या IAS और IPS की या PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले अपना भविष्य सिक्योर करिएगा। अन्य फील्ड में आप पहले अपना एक मजबूत पिलर खड़ा कर दीजिएगा, ताकि अगर इधर आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी में कोई समस्या आ रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इधर सक्सेस हो, आप इधर सफल हो। आपको ये टेंशन नहीं है कि सफल ना हुए तो क्या होगा, तो क्या नहीं, क्या आपको पहले ही खत्म करना है, ये कहना है कि जो होगा तो वो सही होगा। क्लियर है? और दूसरी बात यह है कि अन्य में आप कोई भी छोटी जॉब से भी मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। क्या होता है कि जज्बात में आके हम तुरंत IAS की तैयारी करते हैं, एकदम IAS के फील्ड में कूद जाते हैं, और बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं होता, पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं होती। तो आप ऐसी कभी गलती ना करें मेरे प्यारे बच्चों। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि आप पहले अपना एक 12th के बाद ये जो मैंने बतलाया साइड स्ट्रीम में, ये साइड में रखे चीजें, और एक छोटी जॉब के लिए तैयारी पहले जरूर करें। कम से कम 6-7 महीने अगर आप छोटी जॉब के लिए तैयारी करते हैं मेहनत से, 6-7 महीने आपको सफलता प्रदान कर देते हैं, तो आपको छोटी जॉब मिल जाएगी। छोटी जॉब मिलने के बाद ही आप तुरंत किसी भी फील्ड में जो अच्छा फील्ड है, वो चाहे PCS की आप तैयारी करें, IAS की तैयारी करें, आप कोई भी और बेहतर तैयारी, इससे बड़ी कोई तैयारी तो है नहीं आप लोगों के लिए, ना हो सकती है, तो सबसे बड़ा एग्जाम है। तो आप एक मानसिक तनाव से दूर होकर तैयारी करेंगे और वो तैयारी आपकी बेहतर तैयारी होगी। इन सब के बाद UPSC की तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है? तो यही आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, और यही मुझे आप लोगों को बतलाना था कि जो बच्चे बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर क्या करें 10th 12th के बाद, कैसे करें, क्या नहीं करें, तो उन लोगों को मेरा यही सजेशन है कि आप इस चीज पर काम करते हुए बाद में आप UPSC की तैयारी करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल और आपको गाइड प्रदान करने के लिए और क्लासेस देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दिन प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो आप लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है, इसी तरीके से आप मुझे अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।